दोस्तों, सदियों से भारत में गाय को एक माँ का दर्जा दिया जाता है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि इसे कामधेनु क्यों कहा जाता है? एक ऐसी गाय जो सभी इच्छाओं को पूरा करती है। दोस्तों, आज हम इस रहस्य को उजागर करेंगे, इसके आध्यात्मिक और वैज्ञानिक महत्व को समझने का प्रयास करेंगे कि आखिर क्यों हमारे हिंदू धर्म में गाय इतना महत्वपूर्ण हिस्सा है, और क्या यह सिर्फ एक धार्मिक मान्यता है या फिर इसके पीछे कोई गहरा सत्य छिपा हो सकता है। दोस्तों, हिंदू धर्म ग्रंथों के अनुसार कामधेनु की उत्पत्ति समुद्र मंथन के दौरान हुई थी, जब देवताओं और असुरों के बीच समुद्र मंथन किया गया अमृत को प्राप्त करने के लिए। तो उसी में कामधेनु भी निकली थी। दोस्तों, यह दिव्य गाय सभी देवताओं की इच्छाओं को पूरा करने वाली मानी जाती है। पुराणों में कामधेनु को ऋषि मुनियों और देवताओं द्वारा पूजनीय बताया गया है, और यह माना जाता है कि कामधेनु में सृष्टि के सभी देवी देवता वास करते हैं। दोस्तों, यह भी कहा जाता है कि कामधेनु के दर्शन मात्र से ही मनुष्य के सभी कार्य सफल हो जाते हैं, उसकी हर इच्छा पूरी हो जाती है, और यही कामधेनु का अर्थ है। काम का मतलब इच्छा और धेनु मतलब गाय, यानी कि इच्छाओं को पूरा करने वाली गाय। दोस्तों, राजा दिलीप और नंदिनी की कथा, ऋषि वशिष्ठ और कामधेनु की कथा, विश्वामित्र और कामधेनु के बीच का विवाद, और समुद्र मंथन की कथा, ऐसी अनेकों कथाएं हैं जिनमें कामधेनु गाय का वर्णन मिलता है, उसके बारे में बताया जाता है। कामधेनु गाय को सभी गायों की माता होने का दर्जा भी प्राप्त है। दोस्तों, इसी गाय को सुरभि भी कहा जाता है। वैज्ञानिक दृष्टिकोण से गाय के दूध में सभी प्रकार के पोषक तत्व पाए जाते हैं जो मानव शरीर के लिए अति आवश्यक है। यह कैल्शियम, विटामिन और प्रोटीन का एक समृद्ध स्रोत है। दोस्तों, गाय का गोबर और गौमूत्र भी बहुत उपयोगी माने जाते हैं। इनका उपयोग जैविक खाद, औषधीय उत्पादों में किया जाता है, और हमारे हिंदू धर्म में जितने भी यज्ञ और हवन किए जाते हैं उन सभी में गाय का गौमूत्र उपयोग में लाया जाता है। और केवल इस संसार में गाय ही एक ऐसा प्राणी है, एक ऐसा पशु है जिसका दूध हम नवजात शिशु से लेकर बुजुर्गों तक पिला सकते हैं। यह उनके लिए अमृत के समान कार्य करता है। गाय के गोबर से बनी खाद भूमि की उर्वरता को बढ़ाती है, जिससे फसलें अच्छी हो जाती है। दोस्तों, गाय का दूध, घी, दही, गोबर और मूत्र ये पंचगंतव्य कहलाते हैं, जिनका आयुर्वेद में बड़ा ही महत्वपूर्ण योगदान है। गाय के दूध में रोग प्रतिरोधक क्षमता भी पाई जाती है। जब परमात्मा परमेश्वर श्री कृष्ण भी इस धरती पर आए थे तो उन्होंने भी गाय के प्रति अपना अपार स्नेह दिखाया था, अपार प्रेम दिखाया था। इससे हमें सीख मिलती है कि हमें गाय को माता के सम्मान पूजना चाहिए और उसको संरक्षण देना चाहिए। लेकिन जिस तरह से आजकल के आधुनिक दौर में हमारी गाय माता जिस दौर से गुजर रही है, जिस भयावह स्थिति से गुजर रही है, ये हम सभी को पता है कि हमारी गाय को, हमारे सबसे करीबी पशु को, हमारे सबसे महत्वपूर्ण पशु को कचरे के ढेरों से अपना पेट भरना पड़ता है, और ये कहीं ना कहीं हमारी ही लापरवाही है। हम लोगों की वजह से ही इनकी ये दुर्दशा हो रही है। इसीलिए गाय को सिर्फ पशु ना समझें, इसे संरक्षण प्रदान करें, क्योंकि गाय होने से हम हैं। और इन्हीं सब कारणों की वजह से गाय को कामधेनु कहना न केवल आध्यात्मिक रूप से बल्कि वैज्ञानिक रूप से भी उचित है।
दोस्तों, हमें गायों की रक्षा और सम्मान करना चाहिए, उनकी पूजा करनी चाहिए, उन्हें पालना चाहिए, क्योंकि जिस घर में गाय रहती है, जिस घर में गाय को सम्मान दिया जाता है, उसकी देखभाल की जाती है, उस घर में देवता निवास करते हैं, उस घर में माता लक्ष्मी बड़ी प्रसन्न रहती है, उस घर में श्री कृष्ण की कृपा बनी रहती है, क्योंकि वे हमारे जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। तो दोस्तों, अगली बार जब आप एक गाय देखें तो ये याद रखें कि वह सिर्फ एक जानवर नहीं है, यह एक दिव्य प्राणी है जो इस धरती पर हमारे साथ निवास कर रहा है। एक कामधेनु जो हमें जीवन के हर पहलू में पोषण प्रदान करती है, जो हमारा भरण पोषण करती है, जिसके अमृत सम्मान दूध से हम अपने जीवन में दीर्घ आयु प्राप्त करते हैं। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। बाकी अपने दोस्तों और अपने परिवारजनों के साथ इस वीडियो को शेयर जरूर करें, ताकि सभी लोग गाय के महत्व को समझ सकें। और आज के समय में गाय को संरक्षण देना बेहद जरूरी हो गया है, क्योंकि गाय से ही हिंदू धर्म का अस्तित्व है, और अगर यह अस्तित्व मिट गया, इसको संरक्षण नहीं मिला, तो हिंदू धर्म भी नहीं रहेगा, इसकी संस्कृति, इसकी विशालता नहीं रहेगी, हमारा सनातन धर्म खतरे में हो सकता है। हरे कृष्णा।